नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ ऐसे विषयों पर गंभीर चर्चा करेंगे जो कि ये दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि असलियत क्या है। वो राष्ट्रवाद के नाम पर 2014 में सत्ता हथियाई थी, उसका मुख्य चुनावी मुद्दा था। 2019 में भी यही है और पूरे देश में जो उसके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं और जो मुख्य है राष्ट्रवाद के नाम पर। इसलिए पूरा देश को और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम को ये जानने का पूरा हक है कि इनके राष्ट्रवाद की असलियत क्या है। जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल करीब साधन के अभी अभाव में उसे साधन को मोबिलाइज करना, साधन को इकट्ठा करना, ये इस कार्यक्रम में लगा हुआ है भारतीय अवाम ताकत दल। और जब तक कि वो पर्याप्त साधन नहीं होता है तब तक इसी सोशल मीडिया यानी मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों, अपने देशवासियों में भारतीयता के माहौल को कि और भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, एकता, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, आपसी अखलाक मोहब्बत, प्रेम सभी को कुछ स्थापित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। और फिर ये जब देशवासी की बात कहता है तो हमारे देशवासियों का कोई तबका छूट न जाए, इसका पूरा प्रयास है। जरा इस परिदृश्य की कल्पना हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस बात को समझें। भारतीय अवाम ताकत दल का जो प्रयास है, जो कोशिश है, जो इसकी मंशा है कि हमारे देशवासियों में कोई भी तबका छूटे नहीं, इसकी कोशिश है। और सबको एक भारतीयता के सूत्र में, भारतीयता के माहौल में लाना और उसमें बांधना और फिर ये उसकी कोशिश है कि सभी देश के लोग माने मूलतः भारतीय हैं। प्रॉब्लम या दुखड़ा इस बात का है कि वो भारतीय अपने को मानते नहीं हैं, महसूस नहीं करते हैं, वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। इतना ही करने के लिए ये भारतीय अवाम ताकत दल निरंतर जो है ये प्रयास कर रहा है और विनती कर रहा है। लबे लबाब यही है। और इस प्रयास में जो मुख्य आधार है वो बराबरी का है, वो एकता का है, वो समता का है। बिल्कुल किसी
यानी भेदभाव भेद विभेद से बिल्कुल परे है। दूसरी ओर जितनी राजनीतिक दल हैं इस पूरे भारतीय समाज को छिन्न भिन्न करके बांट बांट करके अपने स्वार्थ की नीति, जिसको राजनीति उन्होंने नाम दे रखा है, वो चला रहे हैं। इसी फर्क को, इसी मर्म को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि भारतीय जनता दल पूरे देश के लोगों को भारतीयता के सूत्र में या भारतीयता के माहौल में, भारतीयता के मंच पर एक करना चाहता है और ये कह रहा है कि हम सभी लोग भारतीय हैं, इसमें किसी को भारतीय बनाने की जरूरत नहीं है। वो वैसा महसूस करना, वैसा व्यवहार करना, वैसा आचरण करना आपस में, और एक दूसरे को सम्मान करना, यही बराबर वो सिखा रहा है भारतीय जनता दल। वहीं दूसरी ओर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो मुख्य धारा की पार्टियां हों, आपकी भारतीय जनता पार्टी हो या जीएनपीसी, जिसको आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो, और वामपंथी पार्टियां हो या जो स्थानीय क्षेत्रों की जो दल है, इस भारतीय समाज में टुकड़े टुकड़े करके बांट करके वो स्वार्थ नीति चला रहे हैं। उसी स्वार्थ नीति को, और घटिया किस्म की स्वार्थ नीति, जातिवाद इस भारतीय समाज का एक अभिशाप है। ये सभी को जानना चाहिए, लेकिन उसी अभिशाप के आधार पर उनकी नीति, उनकी घटिया नीति चल रही है, स्वार्थ नीति चल रही है, और उसी को उन्होंने राजनीति का नाम दे रखा है। उसी प्रकार भाषावाद एक जहर है, और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हुए, प्रांतवाद एक जहर है। इसी के आधार पर जितनी भी पार्टियां हैं, और फिर क्षेत्रवाद, इसके आधार पर तो ये समाज को बांट करके स्वार्थ नीति, घटिया नीति चला रही हैं। भारतीय जनता दल ठीक उसके विपरीत सबको एक करने की बात करता है। तो सर्वप्रथम इस फर्क को, इस मर्म को और इस महत्व को हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। और एक चीज और इसमें अभी प्रारंभिक रूप से जोर देने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता दल हर एक विषय, एक नए तरह का इसका आचरण व्यवहार है कि जो ये कहता है वही इसके मन में है, और वही ये करके भी दिखाएगा। और जब तक सत्ता इसको नहीं मिलती, जब सत्ता बने कुर्सी नहीं, उसको उपकरण मानता है। जो पावर जो है, सत्ता जो है, इसके लिए उपकरण है, जनता और देश की सेवा करने के लिए। और पार्टियों के लिए कुर्सी है, और बराबर ये सब चैनल वाले उसको कुर्सियां मानते हैं। देखिए, कई अवधारणाओं का लोचा है। अब चूंकि ये एपिसोड जब एक विषय लिया जाता है तो वो दूसरे खींच करके वो लंबा हो जाता है। कई अवधारणाओं का लोचा है। जो सत्ता जो है या पावर जो है, भारतीय जनता दल मानता भी है, और उस अर्थ में है ही, वो एक उपकरण है देश की सेवा करने का, लोगों की खिदमत करने का। लेकिन इनकी अवधारणा में कुर्सी है देश में जो है अपने ध्वज जमाने का, अपना प्रभुत्व जमाने का और लूटपाट करने का। ये फर्क है, और धंधाबाजी चलाने का है। तो ये सारे फर्क और मर्म को समझने की आवश्यकता है। और चुनाव को भारतीय जनता दल कहता है, और यह ऐसा होना भी चाहिए कि यह एक हर एक भारतीय भाई बहन द्वारा, जो हमारे देश के भारतीय नागरिक हैं, उनके द्वारा चुनाव जो है एक राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने का एक अवसर है। न तो वो मेला है, न तो ठेला है, न तो कोई पर्व है। क्या है कि भारतीय नागरिक द्वारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य निर्वहन करने का एक अवसर है। लेकिन देखिए, तमाम गंदगी, जय श्री राम, ये है, खेला हो बे, हिंसा है, बूथ कैप्चरिंग, क्योंकि ऐसी पार्टियां ही हैं, तो ये उस माहौल पर हावी हैं, डोमिनेंट हैं, और उनका वर्चस्व स्थापित है। तो कल्पना कर सकते हैं कि यदि यही इस तरह के जो
तत्वों की जो पार्टियां होती हैं, इस मंसूबों और इस चरित्र की पार्टियां जब सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगी, और क्या ये अपनी आवाम को दे पाएंगी? ये तो ये जो चुनाव का अवसर है, इसको शुद्ध रूप में भारतीय जनता दल कहता है कि भारतीय नागरिक के द्वारा अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके उसके राष्ट्रीय कर्तव्य को और उसका प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है कि बगैर कोई और विचार लिए कि यानी इस मुल्क की और पूरी आवाम की बराबरी के आधार पर खिदमत करने वाला सेवक को चुनना है। यही है उसका, बराबरी के आधार पर। और जो इलाका जो क्षेत्र पिछड़ा है उस पर प्राथमिकता देते हुए, यही कर्तव्य है उसका। लेकिन सिखाया क्या, लेकिन किस तरह की बातें भरी जाती हैं कि जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज को पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा हित इनसे भिन्न है, इसलिए तुम इनको वोट दो। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा हित जो है इनसे भिन्न है, इनसे अलग है, तो इसलिए तुम मेरे पास आओ। फिर इस जात का हित जो यहाँ पर है, इसलिए इसको वोट दो। और फिर इसके आधार, ये तो मोटा मोटी रहा है, इसको आधार पर कितनी घिनौनी किस्म की साजिशें चलती हैं। तो इन पार्टियों ने इस माहौल को बहुत ही प्रदूषित, बहुत ही गंदा, बहुत ही विषैला बना दिया है। तो इस सब का इलाज वही है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जो है, सर्वप्रथम अपने को भारतीय माने, भारतीय की तरह व्यवहार करे, भारतीयता के आधार पर एकता भाईचारा पले लाए। ये जरूरी है। तब ये सारी गंदगी, सारा जो विषैलापन, सारा जहर जो है धीरे धीरे वो जाएगा। यही कह रहा। और उससे भी बड़ी बात है, भारतीय अवाम ताकत दल के नाम से ही जरा समझिए, वो क्या कहता है, भारत की जो आवाम है, भारत की जो जनता है, जो लोग हैं, उसकी ताकत का एहसास कराने के लिए ये संगठन है। और जाहिर सी बात है कि भारत के लोगों की ताकत कब होगी, जबकि वो एक होंगे। तो भारतीय जनता दल अपनी आवाम, अपनी जनता को ताकतवर बनाना चाहती है, उनको एक करके। इसके उल्टा जितनी भी पार्टियां हैं वो इस आवाम को कमजोर करना चाहती हैं, बांट करके। इस फर्म को, इस मर्म को, इस रहस्य को, इस यथार्थ को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता दल प्रत्येक भारतीय भाई बहन को भारतीयता के सूत्र में, भारतीयता के माहौल में एक करना चाहता है। ये सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वह जो है इस अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज को, या अपने भारतीय आवाम को बांट करके कमजोर करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन ये दम जरूर बढ़ते हैं। जो सबसे अधिक बांटता है वो दूसरे को कहता है, जैसे राहुल कि वो देश को बांट रहा है। इन समूह के चरित्र भी देखिए। बिल्कुल आप इसको अपने बिल्कुल ठेठ और देहाती भाषा में समझिए। जो सबसे बड़ा डाका डाला है, वो उपदेश दे रहा है, वो उसको ये चैनल वाले उपदेश देने के मंच पर बिठा करके उपदेश दिलवाते हैं कि देखिए भाई, डकैती डालना जो है, यानी वो डाकू है, वो 10 रुपया उसने चुरा लिया, 20 रुपये उसने वो चुरा लिया। कौन कहता है? जिसने अरबों खरबों का ये डकैती डाली है इस देश के ऊपर। ये भी एक माहौल है कि जो समाज का जो बिल्कुल बांटने वाला है, अभिशाप है, वो कहता है दूसरे को
कि बीजेपी देश को बांटती है, बीजेपी भी थोड़ा सा माने उसको स्वीकारती भी है। तो और ये जो जेएनपीसी का के राहुल वगैरह जो है, जिन्होंने देश को लूटा है, दूसरे को कहते हैं चोर है चोर है, ये भी माहौल है। और फिर ये जितने किस्म के मैंने देखिए इस क्षेत्र में, मैंने जिसको आप राजनीति कहते हैं, जिसको राजनीति का माने समाज के सबसे गंदे तत्व तो इसमें है, देश को लूटने वाले, जनता को झूठ बोलने वाले, करने वाले। लेकिन इस समस्या की जिम्मेदारी जो है उन तत्वों पर नहीं है, ये अपनी अवाम पे है। वो अवाम जो इनकी तो मंशा है कि बिखरा हो, तभी इनकी स्वार्थ नीति या राजनीति चलेगी। भारतीय अवाम ताकत दल ठीक उसके विपरीत कहता है कि नहीं, देश का भला तब होगा जबकि लोग एक होंगे भारतीयता के आधार पर। तो इस फर्क को समझने की आवश्यकता है। अब जरा सा अब जरा इसका जो लार्जर डायमेंशन है, जरा देखिए। भारतीय अवाम ताकत दल भारतीयता के आधार पर, भारतीय माहौल में भारतीयता के सूत्र के आधार पर सबको एक करना चाहता है। ये बात सबसे अधिक खल रही है उस पार्टी को जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबसे इसका माने यानी मुखर तो नहीं कह सकते, मुंह से नहीं, साजिश के जरिए इस मुहिम को रोकना चाहती है, भारतीय एकता के माहौल को। 1.5 साल या पौने 2 साल हो गया यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता दल निरंतर कर रहा है और निरंतर आगे करता भी रहेगा, जब तक ये मकसद या ये मंजिल या मुकाम जो है हासिल नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह इसके सामने नहीं आता है। वो जानता है कि भारतीयता के माहौल का सामना करने में उसकी जो नकली जो है राष्ट्रवाद है, तुरंत उसकी कलई उसकी खुल जाएगी। ये उसको मालूम है, इसलिए वो सामना नहीं करे। वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवाद का नकली मुखौटा लेकर के इस भारतीयता का सामना वो करने को अवॉइड कर रही है। इसे अवॉइड कर रही है क्योंकि इसका सामना करने का उसने नैतिक बल और नैतिक साहस खो दिया है। तो सामना करने के लिए जब वो अवॉइड कर रही है या इसे दूर भाग रही है, तो फिर इसको रोकने के लिए साजिश करती है। साजिश क्या है? छूट भाइयों को सिखा करके, कभी धमकी, कभी गाली गलौज, और कभी बस एक ही बात, मोदी का क्या होगा, और हजारों वर्ष की तपस्या के बाद एक हिंदूवादी आया है, मोदी नहीं रहेंगे तो देश मिट जाएगा। इस सारी बातों का विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ये कहना चाहता है, भारतीय अवाम ताकत दल को सिर्फ चिंता इस भारत राष्ट्र की है, किसी मोदी वगैरह की नहीं है। भारत राष्ट्र के आगे किसी भी मोदी की कोई औकात नहीं है। इसलिए इसको असल चिंता जो है भारत राष्ट्र की है। कितने मोदी आएंगे जाएंगे, एसपी सिंह आएंगे जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो महत्व जो है, महात्म जो है, महानता जो है, वो इस राष्ट्र की है। तो इसकी बात कभी नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए छूट भैये। वो कभी भी तार्किक, कभी भी इस बात पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती भाई भारतीय एकता कितनी जरूरी है, जो अब तक नहीं थी। तो इसके भारतीय अवाम ताकत दल को बड़ी उम्मीद थी कि भाई जब भारतीय एकता ये चला रहा है भारतीय अवाम ताकत दल,
तो कम से कम जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो साथ है देगा इसका, लेकिन वो उसका सबसे ज्यादा प्रखर या धुर विरोधी हो गया है इसका। सिर्फ इसीलिए जो उसका नकली राष्ट्रवाद है, जब इस भारतीय अवाम ताकत दल या भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीयता का सामना करेगा तो तुरंत उसकी जो है नकली राष्ट्रवाद की कलई खुल जाएगी और वो मुखौटा उतर जाएगा। इसीलिए तो सामना न करने से बचने के लिए ही जो है साजिश कर रहा है कि जो है ये मुहिम ही न चले, तो छोटे भाइयों को सिखा के पढ़ा करके और जिस तरह से बात करते हैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, यकीन करें कि वो गाली गलौज में बात करते हैं, वो धमकाने में बात करते हैं। यही तो बताना है, यही इनका असली चरित्र है। और मुखौटा क्या लगा है? राष्ट्रवाद का। और बात क्या करेंगे? बस यही, मोदी का क्या होगा, और मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं बचेगा, हिंदुओं का क्या होगा। भारतीय जनता दल इस सब के विषय में कहा गया है कि इस भारतीय जनता दल को चिंता सिर्फ जो है भारत राष्ट्र की है और भारतीयों की है। जो अपने को इस देश में भारतीय मानेगा उसी की चिंता है। जो अपने को सिर्फ हिंदू मानेगा उसकी चिंता नहीं है भारतीय अवाम ताकत दल को। जो अपने को मुस्लिम मानता है, सिर्फ अपने को मुस्लिम मानेगा, उसकी भी चिंता नहीं है भारतीय अवाम ताकत दल को। और यही चिंता सबको होनी चाहिए कि जो अपने को भारतीय माने, और भारतीय माने का मतलब है कि सबको भारतीय माने और सबको अपने भारतीय भाई बहन समझे, उसी की चिंता है भारतीय अवाम ताकत दल को। जो अपने को सिर्फ हिंदू मानेगा उसकी चिंता भारतीय अवाम ताकत दल को नहीं है। जो अपने को ठाकुर मानेगा, जो अपने को ब्राह्मण मानेगा, जो अपने को तमिल मानेगा, जो अपने को बंगाली मानेगा, जो अपने को सिख मानेगा, जो अपने को गुजराती मानेगा, उड़िया मानेगा, उसकी चिंता हरगिज नहीं है। चिंता सिर्फ उसी की है जो अपने को शुद्ध रूप में भारतीय मानेगा। यही अवधारणा, यही विचार, यही जज्बा, यही भावना जो है हर एक भारतीय भाई बहन के अंदर आने की सख्त आवश्यकता है। इसीलिए ये विरोध करते हैं नकली और छल और माने कि छलने वाला, धोखेबाजी वाला राष्ट्रवाद का बन करके। इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं ये। और भी इनकी असलियत है। इनकी असलियत को देखिए। सत्ता इनको मिल गई 2014 में। लंबे वादे किए कि इस जेएनपीसी ने जो पैसा लूटा है वो हम लाएंगे। बात सही है। आज की डेट में इस जेएनपीसी के द्वारा देश के लोग जान लें कि कम से कम 7 से लेकर 8 से लाख करोड़, 7 से या 8 से लाख करोड़ की लूट जो है इस जेएनपीसी ने की है देश में। और इसको भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ये कहते भी रहते हैं, हालांकि फिगर में नहीं बात करते हैं। कैसे बात करेंगे मोदी जी? जिस मोदी को ये पूछते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला भी है। कैसे? मैं बता रहा हूं। 2014 के संसदीय चुनाव में जब ये प्रचार कर रहे थे ये मोदी महोदय, तो बोले थे कि इस कांग्रेस ने इतना देश को लूटा है। ये भोपाल में, और ये बात कहाँ बोले थे? भोपाल में बोले थे कि भोपाल में 1 लिख करके 0 बढ़ाया जाए तो 0 बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो फिगर की बात नहीं किए। और इसके बाद और उन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक एसआईटी गठन किया था काले धन का पता करने के लिए, उसको इन्होंने उसी दिन, जिस दिन मैंने मई 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, ठीक उसी दिन जो है उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय के उस एसआईटी गठन के आदेश को लागू कर दिया
और वो बना दिया, मैंने वो एसबी शाह, एमबी शाह या एसबी शाह उसके चेयरमैन हो गए, अरिजीत प्रसाद जो उसके को चेयरमैन हो गए, और दो तीन मेंबर यानी सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीडीटी का चेयरमैन और ईडी का डायरेक्टर, सब उसके मेंबरान हो गए। लेकिन उस एसआईटी ने कालेधन पर क्या किया यह देश को मालूम ही नहीं। हमने भी, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया हुआ है, कि हमने भी दो पत्र भी लिखा। उस पत्र में यही लिखा गया था कि भाई कि एसआईटी महोदय, चेयरमैन महोदय, आप जो है वो कितना काला धन लाए, मैंने यह देश को पता ही नहीं है, और कितना काला धन आएगा इस पर भी संदेह है हमको भी और देश को भी संदेह है। लेकिन थोड़ी सी इतनी कृपा आप कर दीजिए कि काले धन के खातेदारों का नाम तो इस देश को बता दीजिए, और उससे कम से कम ये राहत होगी कि यानी काले धन के खातेदारों का नाम जानने से यही जो लुटेरे हैं वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के मसीहा बनते हैं। जैसे वही सोनिया, वही राहुल, वही प्रियंका, ये कम से कम सरकार की ओर से प्रामाणिक रूप से ये देश के लुटेरे हैं, ये देखिए फिगर है, तो ये बताने में आसानी होगी भाई आपके मसीहा नहीं बल्कि देश के डकैत हैं। तो जनता को भी फैसला करने में आसानी होगी, और जनता के द्वारा इनसे मुक्ति पाना भी आसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो उस पत्र में लिखेंगे, उस पत्र की कापियां रखी गई हैं, जबकि वो पत्र जो है स्पीड पोस्ट से भेजे गए हैं। इसके बाद अब बताइए, अब बोले भी थे कि और दूसरे शब्दों में ये मोदी जी, मैंने कहा झूठ क्यों बोलते हैं, ये बोले थे कि यदि वो आ गया तो 15 लाख रुपया हर एक के खाते में। अब ये भी बात बोलना बड़ा गलत है ना। जो पैसा आएगा तो क्या वो बांटने के लिए आएगा? माने इतना लूज बात बोलना, झूठ बात बोलना। बल्कि भाई यदि वो पैसा आ गया होता तो जो ये तमाम सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहा है, फ्रेट को जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तमाम यानी रेलवे लाइन बिछ रही है, रोड बन रही है, सीमा पर बन रहा है, ये सारा मामला जो है 20-25 लाख करोड़ में निपट रहा है। और जो है ये लूटा हुआ, जो अब देश को जाना चाहिए, लूटा हुआ काला धन जो है 7 से लेकर 8 लाख करोड़ का है। तो वो देश को कितना फायदा होता है ये जो है देशवासी समझ सकते हैं। और उसमें और जो है भारतीय अवाम ताकत दल ने तो ये भी कहा था कि पैसा आ जा, नदियों को जोड़ना, हमारी जो रक्षा जो तैयारी है, हमारा जो अनुसंधान के जो कार्यक्रम है, DRDO है, इसरो है और बार्क है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, और जो अनुसंधान है, तो ये देश जो है वो माने इतना माने आधारभूत सुविधाओं के मामले में भी, और जो है मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मामले में वो विश्व में सबसे आगे। जितने भी वो विदेशी माने निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनियां हैं, वो भारत आती, निवेश करती, और जो है वो आर्थिक प्रगति में तेजी आती, लोगों को रोजगार भी मिलते, आर्थिक वो मजबूती आते, सैन्य जो है और जो है ये सैन्य ताकत बनता, विश्व स्तर पर जो है वो एक राजनीतिक ताकत भी बनता, सारी चीजें हैं। आज जो भारत जो है 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका जो है वो 21 या 22 जो है वो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। चीन जो है 15 वो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। हाँ, और जो ये लूट है, जरा इसको अब देख लीजिए,
ये अपने आप में जो है वो जो खुद ही वो 5 ट्रिलियन डॉलर की लूट है वो। 8 से लाख करोड़ मान 8 करोड़ करोड़ का मतलब है जो है 5 ट्रिलियन तो अपने आप खुद ही उतना है। यदि उतना पैसा मिल जाए तो इतना आधारभूत ढांचा और विदेशी निवेश, आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत, राजनीतिक ताकत सब बन सकता है भारत, और विश्व में सबसे आगे बन सकता है। और अपनी आवाम को मैंने खुश और सुखी दोनों वो रख सकता है। और जो है जो वाकई में वैसे तो देशभक्ति तो अमूमन काफ़ी औसतन सभी में है, लेकिन इस देश के साथ अटैचमेंट में भी जो है बहुत गर्व और आएगा। ये कहते हैं ना कि मोदी जी का बहुत नाम है और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ये भूल है। देखिए ये सब झूठ बातें जो है ये सब संस्कृति वहीं से लाए हैं जेएनपीसी वालों से। एक ज़माना था कि ये जो इस देश के गद्दारों जो मैंने कि वो जो जवाहरलाल नेहरू था और मोहनदास करमचंद गांधी, इन गद्दारों के पाप को भारत में भी छुपाया गया। भारत में माने नक्का नक्का, ईंट पत्थर पर इन सबों का नाम जड़ दिया गया। और भारत के बाहर भी इन्हीं की बात गांधी नेहरू की बात जो है वो कराई गई, जबकि ये असलियत ये थी कि ये देश के सबसे बड़े अभिशाप, सबसे बड़े वो गद्दार थे। तो वही हाल इनका है। देश में कितना ये मोदी जी के द्वारा छल हो रहा है और कितनी जनता दुखी है, इसको ढकते हुए करें कि विश्व में इनका जो है वो डंका बज रहा है। विश्व में डंका कैसे बजता है, कौन बजाता है, इसका भी एक छल है और वो है छल कपट है इसका। तो इन बातों और भारत को किसी विदेशी ताकत से डंके की जरूरत है ही नहीं। भारत ताकतवर हो जाए तो अपने आप जो है इसके इर्द गिर्द जो है लोग घूमेंगे, डंके की जरूरत नहीं है। वैसे भी पूरे विश्व स्तर पर भारत विरोध बहुत जाते हैं, मन नेचुरली यानी भारत से मैंने स्वाभाविक रूप से दुश्मनी रखने वाले बहुत है। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आप देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी मीडिया है, ये बीबीसी आपका, बीबीसी, गार्जियन, अमेरिका में जितने भी मीडिया आपके हैं, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ये भारत विरोधी ही हैं सब। तो डंका यानी क्या वो बजाएंगी। अब किस तरह के करें ये विषय थोड़ा सा भटक भी जाएगा, लेकिन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो भारत विरोधी ही है। और भारतीय अवाम ताकत दल में कई बार बताया कि उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय जो है जो साम्राज्यवादी ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उन्हीं से मिलकर के यहाँ की जो मीडिया है, जो छुटभइये, द प्रिंट, द क्विंट, कारवा और जो है आपके दवाई, ये मिलकर के भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि वो विदेश में डंका फंका की बात नहीं है। मुख्य बात है कि पहले हम अपने देश को मजबूत करें, और जब हम ताकतवर होंगे तो अपने आप जो है वो डंका बच जाएगा। भारत की किसी की जमीन जो है वो 1 इंच भी जो है वो हड़पता नहीं है, और न किसी पर जो है आक्रमण करता है, न किसी को वो हिंसा फैलाता है। ये सभी लोग जानते हैं। और ये इस विशेषता को जानते हुए भी जो है इसी देश से दुश्मनी करते हैं विदेशी मीडिया जो है। और यूरोप वालों के भी कोर में है कि भाई कि ये इतना वो ताकतवर क्यों हो रहा है। लेकिन असली जो खतरा है देश के अंदर, तो इस पर आ जाइए कि इनका जो है नकली राष्ट्रवाद, देश को छलने वाला, और भारतीयता के माहौल के ये विरोधी है। और इनके राष्ट्रवाद की कुछ और विशेषताएं हैं कि जितनी देश विरोधी
ताकतें हैं, विशेष करके जो राजनीतिक दलों के विषय में है, जैसे जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, काकस, जैसे कि हमारे लोग जो है कांग्रेस कहते हैं, भूल से या भ्रम से या गलती से, और ये वाम दलों को की रक्षा करने वाली, ये इनका राष्ट्रवाद है। ये इनका राष्ट्रवाद है कि इन विरोधी ताकतों की रक्षा करना। और यही नहीं, इन देश विरोधी ताकतों का जो इकोसिस्टम है, मतलब इनका जो मीडिया है बदस्तूर, इनका कौन मीडिया है? एनडीटीवी है, बताया गया है, एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है, एबीपी न्यूज़ है, आज तक वाला है, न्यूज़ नेशन है, इंडिया न्यूज़ है, और न्यूज़ 18 इंडिया है, वो जो है सुदर्शन वाला है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया में आपका द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, वो अमर उजाला, ये तमाम है। तो पूरा ये सिस्टम है। और फिर जो है भौतिक वर्गों का जो कुनबा है, पत्रकारों का जो गिरोह है, भारत विरोधी गिरोह पत्रकारों का, जो कि शुरू होता है रवीश कुमार से, फिर कन्हैया कुमार गिरोह है, असदुद्दीन गिरोह है, सिमी, पीएफआई, एसडीपीआई, और बौद्धिक वर्गों में बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, ये पूरा ये राष्ट्रवादी मोदी जी या उनकी सरकार द्वारा पाले जा रहे हैं। तो देश के लोग देखें ना, अब यही नहीं, ये कुछ भी नुकसान कर दे, और किसी न किसी बहाने देश में नुकसान कर ही रहे हैं। नुकसान से मतलब यह है, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, हिंसा भी वो फैला रहे हैं, और देश को अराजकता के माहौल में झोंक भी रहे हैं, तब भी ये इनको पाल रहे हैं। और जब भी कोई हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, तो मोदी सरकार क्या करती है कि एक इस्लाम आस्था वालों को पकड़ लिया, बस उसी को लटका दिया, उसी को दिखा दिया। सीए पर जो समझिए, सीए पर जो हिंसा हुई, भड़काया किसने? जीएनपीसी के सोनिया ने, जीएनपीसी के राहुल ने, जीएनपीसी की प्रियंका ने। सोनिया ने तो रामलीला मैदान से खुलेआम जो भड़काया, सोनिया ने रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो खुलेआम भड़काई। क्या बोली थी कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कार्य कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। ये क्या है? भड़काई उसने। तो एक जो है जीएनपीसी ने पूरा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया। और एक बात जान लीजिए कि ये जो जीएनपीसी वगैरह है, ये यानी घोर किस्म की डकैत भी है, देश को बांटने वाले भी है। हमेशा जो है मैंने हिंसा और मारकाट, इसी के जरिए जो है सत्ता वो सत्ता इसने हथियाई है। ये इसका इतिहास रहा है। जब 1947 में या 15 अगस्त 1947 में भारत को बांटा, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े, तब यानी सत्ता वो हथियाई थी। और यही नहीं, इसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में जो भी आता है, उसकी भी वो हत्या करवाया। अब जैसे इस मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा या बाधक या कांटा कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो
ये गांधी के इशारे पे ये जो है नेहरू रूस के शासकों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस को रूस या रूस में जो साइबेरिया है के घने जंगलों में जो जेल बने हुए उसमें निर्मम यातनाएं देकर मरवाया है इसने, नेहरू ने, गद्दार नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए असलियत तो देखिए इन्होंने माहौल क्या बनाया है कि गांधी, राष्ट्रपिता गांधी को मारने वाला गोडसे, बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी को घेर के रखते हैं। क्यों घेर के रखते हैं कि बीजेपी गांधी के हत्यारे की पार्टी है। बीजेपी वाले इसको स्वीकारते भी हैं, बस यही कहते हैं कि गोडसे जो है देशभक्त था, वो इसलिए मारा। बीजेपी कभी नहीं कहती है कि भाई यदि ठीक से जांच किया जाए तो उसे मोहनदास करमचंद गांधी के हत्या में नेहरू का हाथ था। गोडसे तो इन आरएसएस वालों ने एनपीसी के नेहरू को बचाने के लिए गोडसे को भेज दिया, जो बस यही रट्टा जो है पब्लिक में सार्वजनिक रूप से कह रहा था कि हमने गांधी को मारा, और उसने किताब भी लिख दिया। सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए आरएसएस वालों ने उस गोडसे को भेज दिया। असलियत ये है, लेकिन ठीक से जांच होती तो निश्चित है कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी जो है उसकी भी कलई खुलती, वो बेनकाब होता। और ये इस बात को भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि जब उसको सत्ता मिल गई नेहरू को, तो अपराधियों को कभी फिल्म देखते होंगे ना कि भाई जिसे बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, ये जिसके भरोसे जिसके बूते यदि उसको सत्ता मिल जाती है, माने जिसके बूते माने जिस सीढ़ी के द्वारा वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है, पहुंचते ही सबसे पहले उस सीढ़ी को ही समाप्त कर देता है। क्यों कि वो सीढ़ी भी कभी कभी मुंह खोल सकती है। तो जब इसको सत्ता मिल गई, नेहरू को देश को बांट दिया, 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, उनकी लाश पर इसने वो हत्याया हुआ है। गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है 25 से 30 लाख लोगों की लाश पर उसने वो हत्याया है। 3 करोड़ से ऊपर जो है हमारे भारतीय बहनों के जो घर उजड़े हैं उसकी बर्बादी के मंजर पर उसने जो है सत्ता वो हत्या हुई है। तो जब उसको सत्ता मिल गई तब ये जो सीढ़ी था मोहनदास करमचंद गांधी को इसने जो है रास्ते से हटवाया। किसी वक्त भी ये बोल सकता है, वास्तविकता ये है। अब उसके पाप को ढकने के लिए मैंने जैसा बताया था कि जेएनपीसी की जितनी भी दुष्टताएं हैं उस दुष्टता को में पूरी भागीदारी है आरएसएस की। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सारी बातें जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में से एक भी विद्वान नहीं आता है कि कम से कम इन बातों को खुलासा करे। देश में एकता है ये बात, वो हमेशा जो है बस एक ही मैंने पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में एक ही मानसिकता काम करती है कि इस देश के लिए अभिशाप जो है आरएसएस बीजेपी है। ये इस तरह का एक जो है साइकोलॉजिकल एबिस है। साइकोलॉजिकल एबिस माने एक मनोवैज्ञानिक एक गड्ढा है। गड्ढा मतलब वो क्या करना रसातल है, वो इसी में फंसी हुई है। इसीलिए जो है ये एनपीसी कितनी खतरनाक है। एनपीसी का नेहरू जो है उसकी क्या क्या करतूतें हैं बिल्कुल नहीं जो है इसकी बात होती है। और जिस तरह की बातें होती, जिस तरह का माहौल है जरा देखिए ना, तो बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता ताकत दल इस जेएनपीसी की असलियत को सामने ला रहा है। अब देखिए
जब 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 जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज की असलियत को धीरे धीरे ला रहा है, तो जीएनपीसी को उतना दर्द होता होगा चाहे नहीं होता, वो भी वही धमकाता है, लेकिन असली दर्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता है। अब जैसे पिछले एपिसोड में बताया गया कि अंग्रेज जो है किस लिए जो है वो हिंदू मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम को बांट करके रखना चाहते थे। क्यों कि 1857 का अपना जो आज़ादी की लड़ाई थे, जो जंग थी, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता जो है सबसे बड़ी ताकत थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत की ये एक परमानेंट पॉलिसी रहेगी, वो जो है पॉलिसी रहेगी या षड्यंत्र रहेगा या कंस्पिरेसी रहेगी, साजिश रहेगी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करके दूर रख करके बांट के रखा जाए। तो इसलिए वो इसी पॉलिसी पर काम करते रहे। अब चूंकि ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस को इसीलिए बनाया ही गया था, वो अंग्रेज के द्वारा, कौन अंग्रेज था, जो अंग्रेज था वो एओ ह्यूम था। तो एओ ह्यूम ने इसीलिए बनाया था कि वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली करे, लेकिन मुखौटा क्या पहने कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। और उसकी असलियत धीरे धीरे जो है, अच्छा शुरू में वो आंदोलन, शुरू में ये कांग्रेस जो जब स्थापित की गई थी, तो वो आंदोलन वगैरह वो करती भी नहीं थी। वो सिर्फ वो अंग्रेजी सरकार को पिटीशन दिया, मिन्नत किया, प्रार्थना किया, एप्लीकेशन दिया, कुछ मिल गया, कुछ रेवड़ी मिल गई, रेवड़ी बांट दिया, देखिए हमने ये आपके लिए, वो भारतीयों के लिए में जाकर बोलती थी कि आपके लिए ये लाए हैं, कुछ नहीं करती थी। और उसकी कलई जो है खुलना जो है शुरू कब से वही मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला वही था कि हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला। तो उसमें ये था मुस्लिम के लिए एक अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी, और उसको कांग्रेस ने बिल्कुल वैसे ही वो मान लिया। जब मान लिया तो वहीं से जो है पाकिस्तान बनने की नींव वहीं से शुरू होती है। तो पाकिस्तान बनने की नींव जो है वो कांग्रेस ने ही डाला 1909 में। ये देश को जाना जरूरी है। तो जब आज पहली बार इस रूप में भारतीय ताकत दल बता रहा है इस रूप में, तो उसे जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज को दर्द होता होगा या कितना होता होगा या नहीं होता होगा, उसे नहीं है, लेकिन दर्द जो हो रहा है किसको, भारतीय जनता पार्टी को। उसका जो हमारे भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास जो प्रतिक्रिया आती है, तो एक इसी के संबंध में तो कोई महामंत्री था बीजेपी का यूपी में, अब किस जिले का पता नहीं, वो कह रहा है कि मेरे पास लखनऊ से तमाम फोन आ रहे हैं, क्यों ऐसा डाल रहे हैं। अब ये तो समझना है कि भारतीय आवाम ताकत दल बेनकाब कर रहा है जीएनपीसी को, उसकी असलियत को देश के सामने कि कितनी बड़ी गद्दार थी, और पाकिस्तान बनने के लिए जो है वही जिम्मेदार थी। तो दर्द किसको हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। तो बराबर ये जो बराबर जो है ये भारतीय आवाम ताकत दल जो बता रहा है कि ये जो है जीएनपीसी को हर वक्त ये बचाती है, ये बीजेपी वाले। अब जैसे बोला गया था मोटा मोटी, मोदी जी जो है उद्योगपतियों को शामिल करके पीपीपी मॉडल पर जो है, हालांकि मोदी जी को तो ये करना चाहिए कि कम से कम जो काला धन लूट जो सब लूट कर विदेशी बैंकों में जमा किए थे, जिसका कि वो वादा भी किए थे, लाए होते, तो फिर
किसी उद्योगपति से यानी जो है पैसा मांगने की जरूरत नहीं थी। इतना पैसा आता कि तमाम रोड, एक्सप्रेसवे, हाईवे और जो है वो माने डेडिकेटेड जो है वो फ्रेट कॉरिडोर, रेल लाइन बिछाना, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जो है वो तमाम रेलवे स्टेशनों का यानी जो है रेनोवेशन, तमाम एयरपोर्ट, तमाम जो है हमारे जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, तमाम बन जाते हैं और भी काम हो जाता है। लेकिन चूंकि मोदी जी को इस जेएनपीसी की लूट के कालाधन को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, तो अब उस पर वो सुट हो गए। इसलिए तो है मोदी जी की जो गद्दारी है देश के कि जेएनपीसी के पापों को और उसकी लूट को, उसके लूट के कालाधन को बचाना, यही तो है। तो यही इनकी असलियत है और यही इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। इसी को बता रहा है भारतीय अवाम ताकत दल, और खास करके ये इसलिए बता रहा है कि जिस राष्ट्रवाद के झांसे में, धोखे में पूरे देश, हमारे देश के लोगों में वो राष्ट्रभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन लोग जो है इसके झूठे राष्ट्रवाद के झांसे में आकर के इसको जो है अभी भी समर्थन दे रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल कहता है, और जो मैंने संक्षेप में लबे लुबाब में ये सब के सब जो है भारतीय जनता पार्टी वाले हों, जेएनपीसी के विषय में तो बोला ही गया, वामदल वाले हों, इस देश का अभिशाप है। इसलिए जो ये मौका आया है चुनाव का, विधानसभा के चुनाव का, जो कि असम में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, तमिलनाडु में है और केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में है, इसी अवसर का इस्तेमाल करना है कि इन भारत विरोधी और काले अंग्रेजों का नाश करना है। ये हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल मन में ठाने। और एक तरीका और भी बताया है भारतीय, एक तरीका और बताया है भारतीय अवाम ताकत दल ने कि वेलवेट रेवोल्यूशन यानी शांतिपूर्ण आंदोलन यही है कि बगैर कोई कष्ट उठाए, बगैर कोई आंदोलन किए, बगैर कोई जो है वो झंडा लेकर दौड़े, बगैर कोई धूप में जो है वो कष्ट है, धूप बरसात वगैरह में अपना काम करते हुए अपनी रोजमर्रा का जीवन निर्वहन करते हुए अपनी सारी जो है पारिवारिक और भी जिम्मेदारियों को डिस्चार्ज करते हुए, निर्वहन करते हुए सिर्फ मन में ढाल लेने का, मन में बिठाने का कि इन शक्तियों का नाश जो है बैलेट बॉक्स के थ्रू करना है। और उसका ये उपाय है कि इस चीज का प्रचार हमारे जो मतदाता गण या आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन जो असम के हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं, जो केरल के हैं, जो तमिलनाडु के हैं, जो पुदुचेरी या पांडिचेरी के हैं, तो वो सभी आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहनों से ये दरख्वास्त है, ये विनम्र विनती है कि वो नोटा का इस्तेमाल करके इन देश विरोधी ताकतों, सभी देश विरोधी ताकतों को, काले अंग्रेजों को जिसकी ओर इशारा और जिसके लिए आदेश जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह दे चुके हैं, उसी काम को पूरा करने के लिए जो है इनसे आज़ादी, इनसे मुक्ति के लिए जो है नोटा का इस्तेमाल करिए। नोटा को मत भूलिए, नोटा 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 दबाइए और इनसे मुक्ति पाना है। इसके आगे कोई बात नहीं। यह दूसरी आज़ादी है उस मानसिक गुलामी से, जिस मानसिक गुलामी के तहत हम जो इतनी खतरनाक देश विरोधी ताकत जेएनपीसी को ढो रहे थे, और इसके बाद जो है उन्हीं खतरनाक देश विरोधी ताकत को पालने वाले यानी वो बीजेपी को ढो रहे हैं उसके झूठे और नकली राष्ट्रवाद के चक्कर में। वामदल तो इस देश के गद्दार दुश्मन है ही, और फिर और उनके सब ये डेरिवेटिव्स हैं, उनके ये उपज हैं, कौन टीएमसी वगैरह जो है,
ये और भी खतरनाक है। इसलिए सबका निपटारा एक ही साथ जो है वो नोटा के जरिए इन पांचों राज्यों में नोटा 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 ही नोटा। इसको और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है उन क्षेत्रों में पहुंचवाइए। ये भी विनती ये भी विनती है और विनम्र प्रार्थना है भारतीय अवाम ताकत दल की। नोटा ही विकल्प है इसमें, इसके अलावा और कोई नहीं। जैसे होता नहीं भाई परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो उसी प्रकार जो है नोटा के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।